या मीरा जी कह रही है कि व्यवहार काल में कैसे बरतना चाहिए। और व्यवहार जिसका पवित्र है ना, वो उसका परमार्थ स्वतः सिद्ध है अपने आप। क्योंकि बने और बिगड़े व्यवहार से ही जी। गलत काम करने से तो बिगड़ जाता है, और शास्त्र विहित काम करने से वो परमार्थ बन जाता है। बात काम तो वो ही करना है, लेकिन उसका करण का तरीका और समय वो परिवर्तन करने पड़ेंगे। परमात्मा क्या चाहता है ये समझना पड़ेगा, आत्मा क्या चाहती है यो समझना पड़ेगा, और यो जीव क्या चाहता है यो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि है एक के तीन स्वरूप बना दिए ईश्वर। अविद्या अपहत जीव और विद्या अपहत ईश्वर। एक जीव के दो रूप तो ये हो गए। हाँ जी। और फिर तीसरा रूप आत्मा। जब है यो आत्मा तो भिन्न नहीं है, लेकिन इसका सोचने का तरीका और बर्तन का नजरिया वो गलत हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए आड़ पंडित जी व्यवहार काल में बताता है, यानी मीराबाई को माध्यम बना करके जी। और यूं बताता है कि भाई असलियत तो क्या है, नकली यो सारा संसार है। बड़ी उम्र की मात बराबर मेरी उम्र के भाई, और छोटे बालक बेटा बेटी न्यू माँ ने विधि बताई। फिर माँ आड़ कई तरह से व्यवहार काल में तो जो जन्म दे हुआ माँ जो शरीर दे, और असलियत में ना कोई जन्म देने वाला है ना कोई करने वाला है। क्योंकि इसी कविता की तीसरी चौथी कली में पंडित जी बताओगा कि कौन मात पिता भाई बंधु और कौन सुत दारा से, और कौन किसके गले गले और कौन किसते न्यारा से। हाँ जी। तो असलियत में क्या है कि केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, उससे अन्य किंचित मात्र कुछ है ही नहीं दूसरा। यो दूसरा ही तो समझना दुख का कारण है। अपने आप को परमात्मा अलग और मैं अलग। असलियत तो यह थी कि मैं और मेरा ईश्वर, मैं और मेरी आत्मा जी, यानी जीव और आत्मा, और आत्मा ही और या परमात्मा। आत्मा भी शंकर के महसूस करता है दुख, लेकिन नहीं तो आत्मा अदर उम्र है, कर्ण से अरे कर्ण से परे है, किसी प्रकार कोई क्लेश नहीं आत्मा में। लेकिन यो अपने आप को न्यारा मान करके पहले सबसे पहले इसने यो खड़ा कराया कि मैं जीव नहीं। भाई आ जाओ बेटा, ठीक हो, बढ़िया। मैं जीव नहीं, मैं तो फलाना हूं भाई, मनुष्य हूं। इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, और इस शरीर में जीव को मान लिया। नहीं भाई शरीर में जीव बैठा है, ऐसा नहीं मान करके केवल इतना ही मानना है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा ही हूं, और यो जितना भी खेल है यो मेरा खेल है। जब यूं जान लेगा और मान लेगा उस वक्त यो आनंदमय हो जाएगा। तो आड़ पंडित जी जो है ना इस कविता के द्वारा यूं ही जताना चाहते हैं कि भाई असलियत क्या है, नकली में तू फंस रहा है उलझ रहा। बड़ी उम्र की मात बराबर और मेरी उम्र के भाई, और छोटे बालक बेटा बेटी न्यू माँ ने विधि बताई। टूम ठेकरी गहना वस्त्र यो सदा नहीं रहना से। टूम ठेकरी गहना वस्त्र यो सदा नहीं रहना से।
और पूजा करके तिलक चढ़ा लिया। यो बिंदी सच्चा गहना से। भाई क्या बात थी पंडित जी की, एक एक उत्तर प्रश्न और एक एक अनमोल बात। भाई ये तो सदा नहीं रहने वाली। टूम ठेकरी गहना वस्त्र सदा नहीं रहना से। और फिर दूसरी लाइन में यूं बताओ कि सदा क्या रहेगा भाई। फिर किसी ने पूछा, भाई यो तो तने बता दिया सदा ना रहे, तो सदा रहेगा वो बता देने की। और वो बताओ पूजा करके तिलक चढ़ा लिया, यो बिंदी सच्चा गहना, यो बिंदी सच्चा गहना, सच्चा गहना से। यानी यो सच्चा गहना से। और उस परमेश्वर का भजन करूं ना गृहस्थ में फैना से। देखो एक कविता वाली बात, भाई कहते बहुत आपे तो उठे ना तो दूसरे बैठवाना चाहिए, ना किसी और बैठवाना चाहिए। आज और असली तो ये है कि जो हमारी रचनाकार में सृष्टि की शुरुआत में जो 4 ऋषि हुए, कुल 6 ऋषि बताते हैं ऐसा। 4 तो ये, एक नारद और एक और जो प्रवृत्ति मार रखी हुई। नहीं तो प्रवृत्ति मार्ग में जो है ना बहुत कोई कलेश नहीं किसी प्रकार। लेकिन भाई यो बहुत तगड़ा है। कहते बहुत आपे तो उठना तो दूसरे पर ठोना चाहिए। भाई गृहस्थ का सहारा इसलिए ले जाता है कि अगर शरीर ना रोके, ये कोई भोग विषय करने भी पड़े, तो जो ईश्वर का आदेश हो उसके मुताबिक बरत ले और अपने आप को शांत रख ले। ठीक। उस परमेश्वर का भजन करूं ना गृहस्थ में फैनास है, और सत्संग ज्ञान विचार करूं मेरे सतगुरु का कहना। हाँ जी, सतगुरु का यो उपदेश है भाई। और खेल कूद में उम्र चली जा, भाई के सदा का पट्टा ले आई। तो विचार करें, एक एक बात का पंडित जी ने उत्तर दे रखा है कि भाई जो यो खेल कूद जो तू कर रहा है ना, यो संसार के जो भोग भोगने ना, ये खेल है। और जो सत्कर्म है यो भी खेल है इसका, यानी विनोद है जी। और उस विनोद में मसरूफ होकर के अपने स्वरूप को भूलना ही बंधन का कारण बना है। आड़ पंडित जी वो है बता रहे हैं कि इस खेल कूद में उम्र चली जा के दुर का पट्टा ले आई। और भाई छोटी उम्र के बेटा बेटी ने माँ ने भी थी बताई। और फिर दूसरी कली में पंडित जी यह बात बतावे है कि असलियत क्या है, कर्ण का क्या है जी। सकल पदार्थ छोड़ जगत के मैं दिल न थवा रही सो, और प्राणनाथ के खाक चरण की मैं अपने तन में रमा रही सो। सच्चा नाम सही सच्चे ईश्वर का मैं हृदय में जमा रही सो। व्यापक पति के मैं व्यापक पति और मैं पति के अंदर मैं सबर से समा रही सो। यानी असली तो यह है, बड़ा गजब का बता रखा है भाई। विचार करें, सुधीर विचार करो। व्यापक यानी आड़े यो बता दिया कि पूरा विराट रूप परमात्मा का क्या है। ये परमात्मा का पूरा स्वरूप व्यापक परमात्मा है। जीव यानी जर्रे जर्रे में व्यापक है। मैं व्यापक पति और मैं पति के अंदर मैं सबर से समा रही हूँ। और ज्ञान विज्ञान पति के रंग में मन साड़ी खूब रंगाई। भाई असली यो ज्ञान गीता में भी लिखा है, ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा। यानी ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान तो यो रचना और ज्ञान अपने स्वरूप का जी। पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो समझ में आ जाए ना,
तो भाई सहज के लान है, ना किता जाना ना किता आना, ना बोझ उठाना, ना पैसा खर्च करना, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। केवल अपने कर्म की बदली करनी है, अपने स्वभाव को बदलना, हाँ जी। अपनी सोच को बदलना। हम्म। जो देख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। बस इतनी ही बात है। और फिर चौथी कली में बताओ है, चौथी आ गई ना, तीसरी जी। तीसरी आ गई। हाँ, तीसरी कली, कौन मात पिता और भाई बंधु, कौन सुत दारास है, और कौन सुत दारास है, कौन किसे के गढ़ में गले, और कौन किसते न्यारा से। और भजन करूं कृष्ण प्यारे का, भजन करूं कृष्ण प्यारे का, सब झूठा जग सारा सारा से। यो झूठा जग सारा से। और छोड़ दिए दुनिया के झगड़े, एक हर का नाम प्यारा से। हर का नाम प्यारा। इस तीसरी कली में पंडित जी यूं बतावा है कि कर्ण का तो यो है भाई, परमात्मा का भजन करो, जो परमात्मा आदेश करे वो कर्म करो, यज्ञ करो, हवन करो, भजन करो, सत्कर्म करो, असत्कर्मों का त्याग करो जी। और मैं तो सोचू थी धन संता का डेरा, मैं समझो थी संता का डेरा, और थारा तो धन की भूख बताई। भाई पंडित जी गजब करके भाई मैं अपनी ओर तो भी कह रहा है, और परमात्मा कह रहा है, या बुद्धि कह रही है जीव को कि मैं तो समझी थी संता का डेरा, पर तेरे तो धन की भूख से धन की भूख बताई। और भाई फिर यानी चौथी कली में न्यू बता रहा है पंडित जी कि तेरा स्वरूप क्या है, तू है कि अपने आप ने कदे खाम खा चौड़ा हो रहा तू। यो जीव इस शरीर मनुष्य का शरीर, इसका जो स्वरूप है ना, उसका वर्णन करे आप इस कली में, चौथी कली में। कामदेव अहंकार की, कामदेव और अहंकार की, थारी आंख भरी ना लजती, और काम क्रोध मद लोभ मोह की, आस कदे ना तजती। भाई तेरे तो यो है, तेरा स्वरूप तो है यो। देख भाई, नाराज मत होना भाई, तू है यो, जो मन ने बताया ना वो तेरे में एक भी गुण को नहीं पाया हो तो बता दे, विचार करे भाई। ठीक है। काम क्रोध मद लोभ मोह की, आस कभी ना तजती। हाँ जी। पति बिना ना प्रेम प्रजा का। देख भाई, पंडित जी ने खोल के बताने में भी कोई कसर नहीं गाल रखी, पर हम इतने मंदबुद्धि हो गए, इतने दब गए इस बोझ तले कि हमारे दिमाग काम करने से बंद हो गए। यानी परम पिता बिना, उस परम पिता परमात्मा को मालिक माने बिना, पति तो आड़े माध्यम से, यानी जगत पिता है वो, परम पिता परमात्मा सबका मालिक से सब कुछ हो जी। और पंडित जी खोल करके बताते हैं कि ये दो लाइन बताई ना, इनसे तेरे को सवाए नरक के और सवाए दुखों के और सवाए आग के, यानी जलन बढ़न के, और तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तेरे को मिलेगा तो इस बात से मिलेगा, पति बिना ना प्रेम जगत का, सहज तान ना बजती। भाई तेरी तान ना बजे, खोल के बताओ लाग रहे। और संशय का सुख त्याग सकी। देख भाई विचार करें, पंडित जी ने खोल के बताने में घाट नहीं गाली। जी जी। ये सारे के सारे संशयमय है, जो कुछ हम करा, हाँ उसमें हमारा निश्चय नहीं कि यो करा है यो पूरा होगा। हाँ ठीक बात। क्यों हो तो होना ना भी होता कई बार जी बिल्कुल। गाला हाथ न पेगी खातिर बोले 100 का टोटा पड़ जाए। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है कि संशय रूपी जो सुख है ना, संशय, इसका त्याग कर दे तू। क्या है कि मैं यो करूं हूं, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा और हो जाऊंगा कि ना हो जाऊंगा,
यो पानी दे दी। संशय का सुख त्याग सकी, सच्चे सदन बिना ना सच्चे सदन बिना ना सदती। हाँ। और मैं समझी थी भरी पूरी, मैं जानो थी भरी पूरी, पर तुम तो धन की भूखी पाई। ये वृत्तियों का जो इसकी शैली है उनको कह रही, तुम धन की भूखी पाई। और छोटे बालक बेटा बेटी ने माँ ने विधि बताई। हाँ जी। और फिर 5वीं कली में पंडित जी यूं बतावा है कि भाई देख असलियत क्या है। भाई एक एक बात गजब करके जा रहे, हमारी समझ में नहीं आती, नहीं तो पंडित जी ने गाया नहीं है। कविता कविता उपदेश के रूप में कविता करी, वो निर्गुण निराकार का वर्णन किया है और उन पापों का वर्णन समझा समझा करके यूं कराया है, बताया है कि इसके से पाप लगेगा और इससे पुण्य लगेगा, इससे तेरा कल्याण होगा और इससे तू उड़ के खड़ा हो जाएगा जी। नहीं रंग रूप रहे सदा, ना शतर रहे जवानी, और सदा कोई निर्धन ना रहता, और ना सदा राजा रानी। हाँ जी। सदा कोई धनवान नहीं, और ना सदा रहे जिंदगानी, सदा नाम सच्चे साही का, भाई पवन रहे ना पानी जी। और फिर देख इतनी छोटी सी बात बताओ कि भाई गजब। कह लक्ष्मी चंद दुख सुख न सम समझ, ना खड़काई और ना भड़ आई, कदे खड़काई ना भड़ाई। यानी दुख और सुख न बराबर समझ ले, जो बराबर मान लेगा। एक का बात है, कलेश उनमें भी सुख में भी, पर सुख ने तो सुख ही मानता ही हो। हाँ, लक्ष्मी चंद दुख सुख सम समझे, करे खड़ खाई न बड़ आई। हाँ बात है, बिल्कुल। छोटे बालक बेटा बेटी ने मानव विधि बताई। नहीं भाई इस तरह की बात चले भाई, चाह पी ले।